हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली वीडियो में दो सब एटॉमिक एटम्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आज हम उनके मास और चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs और इसे आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ निग्लिजिबल। मैं आपको बताऊंगी हाउ इट इज़ निग्लिजिबल। और इसका जो चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटोन का मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs और उसका जो चार्ज है वो प्लस में है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। नाउ जो प्रोटोन है इसका हम रिलेटिव जो मास है वो 1u लेके चलेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसका निग्लिजिबल है। अब वाई आई एम सेइंग कि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है और प्रोटोन का मास हम रिलेटिव लेके चलेंगे, इससे आपको समझ आएगा। और अगर आप मास ऑफ प्रोटोन को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ये फिगर मिलेगी 1835। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मास ऑफ प्रोटोन है वो 1000 टाइम ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन से, तो इसको हम निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उसको साइंटिस्ट ने एक नया नाम दे दिया, एटॉमिक नंबर। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। नाउ अब मास नंबर की बारी आती है। व्हाट वाज मास नंबर? ओके, एज वी नो जो प्रोटॉन का मास है वो 1u है। जो इलेक्ट्रॉन का मास हमने डिस्कस किया है दैट इज निग्लिजिबल। सो बाय दिस वी केम टू नो कि जो प्रोटॉन है उसका मास की वजह से ही एटम में मास आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो मास नंबर है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। बट दिस वाज नॉट द केस। ओके, there was when the scientists have done some discoveries, they came to know that जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे कार्बन है, ठीक है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, जो उसका मास नंबर था वो 12 था। अब जो कार्बन है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट वर इक्वल टू 6, और ठीक है। सो एटॉमिक नंबर 6 था। अब मास नंबर वॉज 12। एडिशनल 6 कहाँ से आ रहा था? तो वो साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी करी दे केम टू नो देयर वॉज ऑल्सो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम में एग्जिस्ट करता है और उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रख दिया, ठीक है। न्यूट्रॉन whose mass number was same as proton 1.6 into 10⁻⁻27 kg and it has no charge, that is 0. This neutron relative mass can also be equals to or approximately equals to 1u. Okay, now यहाँ से हमें पता चलता है तो number of protons were 6 and number of neutrons were also 6. Okay, this 6 plus this 6 makes this 12. Okay, now atomic number I have told you equal to proton, number of proton and number of electron होता है। by this basis scientist has given atomic number to various atoms. first atomic number was given to hydrogen। क्यों दिया गया? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर 1 है दैट कॉरस्पॉन्ड टू 1 प्रोटॉन। ओके, हाइड्रोजन, इट वाज गिवन टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने H साइन किया। सिमिलरली 2 प्रोटॉन्स वर देयर इन हीलियम, सो इट वाज गिवन नेम हीलियम एंड एटॉमिक नंबर 2 एंड इसका सिंबल था He। सिमिलरली फॉर लिथियम, लिथियम का सिंबल Li, beryllium atomic number was 4
and symbol was Be. ये जो atomic number लिख रहे हैं हम, these all atomic number are equal to number of protons. Okay. Fifth atomic number was given to boron and its symbol was B. Sixth was given to carbon, symbol was C. Seventh was given to nitrogen, symbol was N. Eighth was given to oxygen, symbol was O. Ninth was given to fluorine, symbol F. And 10th for neon and symbol Ne. This you have to remember, only 10 atomic number for now. Okay. So now previous slide में हमने atomic number और mass number के बारे में पढ़ा. Atomic number is equals to number of protons or number of electrons, and mass number is equal to number of protons plus number of neutron. Neutron was third subatomic particle. Okay. Now atom is denoted as Z. Atomic number is denoted as Z and mass number as A. Now notation of an atom. अब notation क्या थी atom की? यहाँ पे E stands for element, Z stands for atomic number and A stands for mass number. जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखे हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हम इसे नीचे लिखेंगे. इसका मास नंबर भी 1 होता है. इसमें ओनली प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग कार्बन. Now carbon symbol is C. Okay, from here you can pick the symbol is C. Okay, now atomic number is 6 and mass number is 12. Okay, atomic number is equals to number of protons or number of electrons, and mass number में number of proton plus number of neutrons भी हैं. इससे हमें पता चलता है कि 12 में देखो 6 तो हो गए प्रोटॉन्स. ठीक है, मास नंबर 12 है तो 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे. ओके, तो ये ऐसे बन गया 12C6. नाउ फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एन, मास नंबर एटॉमिक नंबर इज 7 एंड मास नंबर इज 14. ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 एंड मास नंबर इज 16. आप देख रहे होंगे जो मास नंबर होता है दैट इज ऑलमोस्ट डबल. ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट में डबल ही होता है. ठीक है, डबल टू एटॉमिक नंबर, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. ओके, नाउ अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द एटम, दिस इज सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स थे प्लस न्यूट्रॉन्स थे, है ना. और इसको क्या बोला था हमने? न्यूक्लियस. बोहर हैड गिवन दिस स्ट्रक्चर. बोहर वाला स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं. उसने ये शेल्स दिए थे. ये शेल्स में उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, दिस वाज फर्स्ट शेल और इसको के नाम दिया था. दिस वाज सेकंड, एल नाम दिया था इसको. थर्ड एम एंड फोर्थ वाज एन. ओके, नाउ द क्वेश्चन वाज how electrons were arranged in different shells or orbits. ठीक है, अब क्या मतलब, K में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या सारे इलेक्ट्रॉन्स K में आएंगे, या इलेक्ट्रॉन रेंडमली अरेंज होंगे, मतलब कैसे दे आर अरेंज. ठीक है, इसके लिए बोहर ने हमें एक रूल दिया, एक फॉर्मूला दिया 2n². ओके, 2n². Here n stands for नंबर ऑफ ऑर्बिट. जैसे K का नंबर है 1, L का 2, N का 3 एंड N का 4. ओके, फर्स्ट केस हम K के लिए करते हैं. ठीक है, 4K 2 1² इज इक्वल्स टू 2. दैट इज K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं. ठीक है, फॉर L के लिए अगर हम निकालें तो 2
इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 8. सो दैट मीन्स L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है. फॉर M के लिए अगर हम करें, M का नंबर है 3. ठीक है. तो इसके लिए 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. और N में फर्दर यू कैन कैलकुलेट. ओके. नाउ अब इसकी रिप्रेजेंटेशन, हर एलिमेंट को कैसे हम डायग्रामेटिकली लिख सकते हैं. जैसे ये हाइड्रोजन है. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है. दिस मीन्स कम टू दिस साइड, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ हम लिख लेते हैं ये जो सारे एटॉमिक नंबर हैं, ये इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आए हैं. ठीक है. नाउ इसमें दैट मीन्स हाइड्रोजन में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये वाली जो शेल हमने बनाई है, ये पहली वाली, दिस इज के शेल. ठीक है. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज के शेल और इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हाइड्रोजन के पास आप देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन है. एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 1. नाउ कम टू हीलियम. ठीक है. दिस इज हीलियम, He is symbol. ठीक है. इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ वी केम टू नो? एटॉमिक नंबर इज 2. ठीक है. एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? जा तो प्रोटॉन्स और जा तो इलेक्ट्रॉन्स. सो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. सो वी कैन फिल हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ lithium. Lithium has 3 electrons as atomic number is 3. Okay. ये देखो ना, atomic number is equals to number of proton और number of electrons. So 3, 1, 2. ये हमारा K शेल है. Come to this side. C. K में हमने जो कैलकुलेट किया है बोहर के फॉर्मूला से कि K में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं. ठीक है. 2 तो हमने भर दिए. ठीक है. अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में आएगा. ठीक है. एर्थ शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा. सी हियर अगेन, दिस वाज न्यूक्लियस. ओके. दीज वर शेल्स. ये के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल. के शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन कम. एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. जब 8 से एक्सीड हो जाएगा, 9th इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम एम में भर देंगे. ठीक है. अब कम टू बेरिलियम. बेरिलियम हैज 4 एटॉमिक नंबर. 2 तो हम इसमें भरेंगे के में. ठीक है. और 2 हम इसमें भर देते हैं एल में. ओके. बोरोन का 5 है. जो इनर वाला, सबसे इनर वाला जो शेल है जिसको हमने के नाम दिया है, 2 उसमें भर दिए और 3 इसमें भर देते हैं. 1, 2, 3. 3 एल में भर दिए. कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए. तो 2 तो इसमें भर दिए के में और 4 इधर भर दिए. 1, 2, 3 और 4. ठीक है. सो नाउ कार्बन तक हमने इलेक्ट्रॉन्स भर लिए हैं डिफरेंट शेल्स में. सो नाउ इट्स टर्न ऑफ नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स. ओके. नाउ टिल नाउ हमने कार्बन तक इलेक्ट्रॉन्स भर लिए हैं डिफरेंट शेल्स में. नाउ कम टू नाइट्रोजन. नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है. एटॉमिक नंबर वाज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके. तो यहाँ पे पहले हम 2 भरेंगे. के में 2 आते हैं. ठीक है. रिमेंबर दैट फॉर्मूला ना, 2n². के शेल में कितने आते थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. के में 2. ओके. एल में 8, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ठीक है. इससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट शेल. अब के शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अब 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे डालने हैं. 1, 2, 3, 4, 5. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में? 7. तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ऑक्सीजन में 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8, फ्लोरीन में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नियॉन में 10, नियॉन में एटॉमिक नंबर इज 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आल्सो 10, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं हम, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हम के और दिस इज एल में फिल करेंगे। अब सी, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सोडियम, ये हम नेक्स्ट सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी। टिल नाउ 10 एटॉमिक नंबर तक वी हैव लर्नड, नाउ 11th atomic number, these are atomic number, this is element name, okay। 11th atomic number was given to sodium, its symbol was Na, 12th was given to magnesium, symbol was Mg, 13th was given to aluminium, symbol was Al, 14th to silicon, symbol was Si, 15th to phosphorus, symbol was E, 16 to sulfur, symbol was S, 17 was chlorine, symbol was Cl, 18th argon Ar, 19th potassium K, okay। This is different, potassium or sodium, they are given Na and K, you should focus on this, calcium Ca, okay। Now हम सोडियम पे आते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना शुरू करते हैं। Sodium has atomic number 11. That means it have 11 electrons. Okay, electron you can write like this also. 1 2. K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 भर दिए हमने, ठीक है। L में 8 भरने हैं। पहले सोडियम का 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 वी हैव फिल्ड, 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। अब क्या है, L में हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं और L में मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। नाउ इन दिस सोडियम, नाउ इट इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन बट इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक उसके आउटर शेल में यहाँ हम भर देंगे, ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन। सेम एज अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम मान लो हमने लिया तो 2 यहाँ भर दिए, ठीक है। इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और 2 हेयर, ठीक है। नाउ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3 हो गए, ठीक है। सिलिकॉन में 14, फॉस्फोरस में 15 है, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। सल्फर में 16 है, एक और डाल दो। क्लोरीन में 17 है, ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो इनका, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमने डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट्स में अरेंज किए हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहले हमने हाइड्रोजन क्या किया था, हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, दिस वाज न्यूक्लियस, ओके, एंड दिस वाज फर्स्ट शेल जो के था, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन था उसमें। अब जो फर्स्ट वाला शेल है उसको हम के बोलते हैं, ठीक है, और के में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे K1, ठीक है। दिस वाज फॉर हाइड्रोजन। अब फॉर हीलियम अगर हम लिखें, हीलियम हमने ऐसे किया था, दिस इज न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन थे हीलियम में, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम, इसका क्या लिखेंगे K2, ठीक है। अब लिथियम के लिए हमने 2 शेल्स बनाए थे। 2 क्यों बनाए थे, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3। अब जो के शेल है उसमें 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते, तो एल में हमने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया था। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, K2 L1। In this slide we will discuss about valency. अब valency क्या है, combining capacity of an atom is called valency. इसको हम ऐसे समझते हैं, let us take this atom to be neon और this is of sodium, okay. neon में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स,
फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, this is K shell, this is L shell, or M is vacant. Okay, let us erase this so that no confusion come across. Okay, this is neon. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखी थी? K2 and L8. ओके, इसका 10 है ना एटॉमिक नंबर. अब इसको आप इजीली, इट इज इजी टू राइट इट एज 2,8. Okay, simply you can write as 2,8. Okay, now for sodium का atomic number is 11. Mark here 11. Okay, innermost shell में 2 electrons और इस शेल में 8 आते हैं. A 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, one more electron that goes to another shell. This is M shell. Okay, M K L and this is M shell. अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखी थी? K2 L8 and M1. Simply you can write 2, 8, 1. Okay, here consider chlorine. This to be as chlorine. Okay, its atomic number is 17. Mark here 17. अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ये देखो, आई हैव रिटन हियर इन K मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, L8, M18 एंड N32. ये मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे. ओके, नाउ इन दिस K shell 2 इलेक्ट्रॉन्स, L एंड दिस इज M. 17 इलेक्ट्रॉन्स डालने इसमें. 8 इधर डालो, L में 2 3 4 5 6 7 8. ओके, टोटल 10 हो गए. अब 7 मोर. अब जो अनदर इलेक्ट्रॉन है L में 8 पूरे हो गया और L कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और इधर हमने 7 डालने हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये हमने पीछे ही करा है, पिछली स्लाइड में करा है. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 2, 8, 7. नाउ वैलेंसी में क्या हमने पढ़ना है? ठीक है, सी here you can see that this is outermost shell. ये outermost shell को बोलेंगे valence shell. You should remember these terms. Okay, ये जो outermost electron है इसको बोलेंगे valence electron. Okay, valence electron. अब सपोज करते हैं ये जो सोडियम है इसके पास पॉकेट्स हैं. इसके पास एक K नाम की पॉकेट है, L नाम की पॉकेट है और एक M नाम की पॉकेट है. ठीक है, हम यहाँ बनाते हैं. ये K पॉकेट है, ये L पॉकेट है और ये है M पॉकेट. ठीक है, साइज डिफरेंट है इनका. जो K पॉकेट है वो छोटी है. ठीक है, उसमें 2 कॉइन्स ही आ सकते हैं. ठीक है, जो L पॉकेट है वो बड़ी है, उसमें 8 कॉइन्स आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. जो M है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18. ठीक है, अब ऐसा है. ठीक है, बट बोहर ने क्या बोला, ये जो वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे. वैलेंस शेल इक्वल टू आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल. ओके, दिस इज वैलेंस शेल. ठीक है, अब वैलेंस शेल M है. इसमें तो उसने बोला था कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 18 कॉइन्स आ सकते हैं. बट उसने बोला कि यहाँ पे जब आउटर मोस्ट में, जब M जो बाहर वाला शेल होगा तो उसमें सिर्फ 8 ही आ सकते हैं. ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे एक पॉकेट के अंदर पॉकेट है, उसके अंदर एक और पॉकेट है, तो M एक बाहर वाली पॉकेट है. ठीक है, उसमें अगर तुम 18 कॉइन्स डाल दोगे तो वो गिर जाएंगे, है ना. तो उसने बोला तो जब आउटर मोस्ट होगा ये शेल, उसमें 18 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जब आउटर मोस्ट शेल होगा. ठीक है, ये था. ठीक है, इसमें अब दोबारा से हम समझते हैं
ये आउटर मोस्ट शेल हो गया और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है इसमें एक है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये थी, ठीक है। अब हमने कैसे किया था, जैसे ये हम सोडियम का बनाते हैं, सोडियम में जो M है उसमें सिर्फ एक क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन है सोडियम की M में, दिस इज सोडियम, ओके। सोडियम की ये 3 पॉकेट्स हैं, उसमें एक क्वाइन है सोडियम में, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वाइन है, अब ये एक अकेला क्वाइन है, इसमें और क्वाइंस ऐड हो सकते हैं, 7 और क्वाइंस ऐड हो सकते हैं, तो जाके ये फुलफिल होगा अपने आप में, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दिस इज अनस्टेबल, ये अपने आप में पूरा नहीं है, ओके। सो दैट मीन्स अगर इसको पूरा करना है, या तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स या 7 कॉइन्स और डालने पड़ेंगे इस पॉकेट में, इस शेल में, या तो हम एक रिमूव कर देते हैं। तो एक रिमूव करना इज मोर इजी, तो हम क्या करते हैं कि जो सोडियम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, ऐसे ये बन गया 2-8, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, अब इट इज स्टेबल। अब देखो ये के शेल हो गया, ये एल शेल हो गया, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे हमने समझा कि के जो पॉकेट है उसमें 2 ही कॉइन्स आ सकते हैं, एल में 8 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबल बन गया, मतलब अब ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अब इसमें देखो, जब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, इसमें क्या था कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था, जिसको हम वैलेंस शेल बोल रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कर सकता है ना, ये खुद में स्टेबल नहीं था। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो ये स्टेबल बन गया, ठीक है। तो जो सोडियम है उसकी जो वैलेंसी है, सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, ठीक है। यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसकी वैलेंसी है, ठीक है। अब नियॉन है, नियॉन में देखो क्या है, नियॉन के पास एक के पॉकेट है, एक इसके पास एल पॉकेट है, ठीक है। अब जो के पॉकेट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही आ सकते हैं, जो एल पॉकेट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही आ सकते हैं, जो एम पॉकेट है उसमें एम पॉकेट है ही नहीं उसके पास, एम पॉकेट में 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 0 आ गई, ठीक है। ये स्टेबल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में आते हैं हम, क्लोरीन की हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है। के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 हैं और एम में 7 है। अब यहाँ पे जो एम है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। अब बोहर ने क्या बोला था, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं, आउटर मोस्ट शेल कैन कंटेन ओनली और मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब क्या बोला था बोहर ने, आउटर मोस्ट जो शेल होगा, दिस इज आउटर मोस्ट शेल फॉर क्लोरीन एंड इसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो दैट इज ये अनस्टेबल है। अब वो M है, M जो पॉकेट है उसमें 7 ही कॉइन्स है, एक कॉइन और ऐड किया जा सकता है, दैट मीन्स एक उसकी और रिएक्टिविटी, वो कोई एक कॉइन और ऐड करेंगे तब वो स्टेबल होगा, मतलब वो अनस्टेबल है, अभी किसी और के साथ रिएक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 कंडीशन है, इसको अगर हमने स्टेबल बनाना है, या तो हम क्या करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2-8 कर दें, ठीक है। जब K में 2 होंगे और L में 8 होंगे, ये स्टेबल है। जब हम क्या करें कि 2, 8 और 8 कर दें, K में 2, L में 8 और K L और M में 8, ये 2 केसेस हो सकते हैं। अब देखो, एक 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने इजी है या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इजी है, तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी भी जो वैलेंसी होगी क्लोरीन की, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है। सोडियम का हो गया, क्लोरीन का हो गया। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नीशियम बनाते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल दिस इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, ठीक है, 12 है, तो इससे सोडियम से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, हियर आल्सो 2, ठीक है।
ये हो गई के, एल में 8 है और एम में 2 है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो है ना, स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा या ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने इज इजी, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी जो मैग्नीशियम की वो 2 हो जाएगी। ओके, कैन यू टेल व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, देखो हमने मैग्नीशियम की लिखी है 10 और 12, ठीक है, इसकी 13 लिखनी है हमने, तो कैसे लिखेंगे? पहले में 2 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 3 हो गए, ठीक है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है, इसकी 3 वैलेंसी जाएगी। अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2, 8 एंड 4। अब इसमें 4 है, जो एम शेल है, आउटर शेल है, उसमें हमें पता है ये रूल के अकॉर्डिंग कि जो एम शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल जब होता है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, जा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, जा ऐड कर दें, दोनों ही केसेस में जो वैलेंसी होगी वो 4 आ गई। ओके, तो एक और एग्जांपल जैसे हम आर्गन ले लेते हैं। आर्गन का क्या है? 2, 8 और 8, ठीक है, 10 और ये 18। अब आर्गन इज स्टेबल, देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 8 ही हैं, ठीक है, नो रिएक्टिविटी, तो ये स्टेबल है, ठीक है। तो ये जो स्टेबल हमने चीजें, जैसे हीलियम है, हीलियम का कैसे लिखेंगे हम? हीलियम की 2 है, तो जो ए है उसमें 2 ही आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेबल एटम है, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, दिस नियॉन में भी देखो क्या है? 2, 8, दिस इज ऑल्सो स्टेबल। ये हीलियम, ओके, मैं इसको बॉक्स में कर रही हूँ, दिस इज हीलियम, दिस इज नियॉन, ओके, एंड इधर से ये आर्गन, ठीक है, इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनमें जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, मतलब जो चांसेस होते हैं केमिकल एक्टिविटी के वो बहुत कम होते हैं, बहुत माइनर होते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट वैलेंसी ऑफ एन एटम। सो नाउ इस चैप्टर में हमारे पास 2 और टर्म्स आती हैं, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। ओके, अब सबसे पहले आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हमने किया, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। इसका एक और भाई होता है हाइड्रोजन का, एटॉमिक नंबर तो 1 ही है सारे हाइड्रोजन का और मास नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ओके, ये होते हैं। तो ये तीनों आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, ठीक है। सेम एज हम अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होता है? 6 उसका एटॉमिक नंबर हो गया और 12 मास नंबर हो गया। एक और होता है उसका आइसोटॉप 6 एंड 14, ठीक है, ये दोनों होते हैं। इन दोनों का देखो जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है 6, जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। सो दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑल्सो जो ज्यादातर हमें देखा जाता है क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का 70। तो ये मैंने इसलिए नहीं इरेज करे हैं क्योंकि आप इधर से देख के यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज इजी फॉर यू, ओके। 17 और इसका 35 मास नंबर होता है, ठीक है। एक और होता है क्लोरीन, इसका आइसोटॉप होता है जो उसका 37 मास नंबर होता है, ठीक है। अब देखो आइसोबार, आइसोबार से पहले हम एक और चीज कर लें, जैसे मान लो क्लोरीन है, अब आप कहोगे इसका हम 35 लें मास या 37 लें, ठीक है। हाइड्रोजन का कौन सा मास लें, क्लोरीन का कौन सा मास लें? तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही लेते हैं मास, जैसे हाइड्रोजन का 1 लेते हैं, कार्बन का 12 लेते हैं और क्लोरीन का 35 लेते हैं। लेकिन अगर आपने एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालने हैं तो हमें क्या होना चाहिए? हमें इसकी एबंडेंस पता होनी चाहिए। जैसे मान लो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन है ना, ये 75:25 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम इसका करें, इसको कैलकुलेट करें, 35 × 75% प्रेजेंट है, प्लस जो 37 वाला क्लोरीन है
ये 25% प्रेजेंट है। तो आफ्टर कैलकुलेशन व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल कम टू दिस रिजल्ट 35.5 U। तो हम ये मास इसका ले सकते हैं क्लोरीन का, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं। सी हम आर्गन की बात करते हैं और कैल्शियम की बात करते हैं। देखो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, जो आर्गन है उसका 18 एटॉमिक नंबर है। सी आर्गन इज हैविंग 18 एंड कैल्शियम इज हैविंग 20 एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है बट जो मास नंबर है वो दोनों का 40 है। ओके, सो दीज बोथ आर आइसोबार्स। ओके, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर वाले, ठीक है, जो हाइड्रोजन है जैसे 1H1 2H1 3H1, ठीक है, ये कार्बन की हो गई 12C 14C और ये क्लोरीन के हो गए, ठीक है। ये चीज भी आपको पता चल गई। बस क्या होते हैं? ये आर्गन और कैल्शियम जिनका मास नंबर सेम है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारी सारी चीजें कवर हो गई हैं। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेन क्या पढ़ा? जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो मास है वो सेम एज प्रोटॉन होता है, बट जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट शेल्स में। हमने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने भी आ गए हैं, हमने कॉन्फ़िगरेशंस भी कर लिए हैं, हमने ये दो टर्म्स भी कर लिए, आइसोटॉप एंड आइसोबार, और हमने वैलेंसी भी डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।